नमस्कार दोस्तों, नाइट कंप्यूटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। आज के सेशन में हम सीखेंगे एक्सेल का एक फंक्शन होता है इफ। इफ को हम लोग दो तीन तरीके से यूज करते हैं। एक तो बेसिक इफ फंक्शन होता है और एक नेस्टेड इफ, और इफ के साथ एंड या फिर इफ के साथ और लगा के हम लोग एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक इफ के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं बेसिक इफ। बेसिक इफ के अंदर जब हम भी फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए क्या दिखाई देगा। इफ हमने लगाया, ब्रैकेट खोला, स्मॉल ब्रैकेट, लॉजिक टेस्ट, जैसे यहां पे है लॉजिकल टेस्ट, जैसे यहां पे वही चीज लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं। लॉजिकल टेस्ट का मतलब यह है, जब भी हम किसी चीज को लॉजिकल टेस्ट में डालते हैं तो दो तरह का रिजल्ट आता है, या ट्रू या फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट सिंपल सा होता है। अगर ट्रू है, वैल्यू ट्रू हो गया, तो हमारा यहां पे जो हम जो देंगे वो आएगा रिजल्ट। और अगर किसी कारण से वो फॉल्स है तो हमारा यहां पे जो हमने वैल्यू दिया है वो दिखाएगा। जैसे यहां पे नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि अगर ये ट्रू है तो जो वैल्यू हमने दिया वो आएगा, और अगर फॉल्स है तो वो आएगा। अब ये ट्रू और फॉल्स कैसे ये डिसाइड करता है ये मैं आपको दिखाता हूं। एक मैंने हल्का छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। हमारे पास एक ये मार्कशीट है लड़कों का, एक स्कूल के। एक लड़के शुभम है, उसने 83 लिया, उस्मान ने से 179, ऐसे करके नीचे तक है 6 लड़कों का मार्कशीट। इसमें हमें जो लॉजिक लगाना है, ग्रेड देना है इनको। अगर लड़कों का नंबर टोटल मार्क्स 100 से ज्यादा है तो गुड लिखना है, गुड यहां पे आ जाए। और अगर 100 से कम है ये टोटल मार्क्स तो यहां पे पुअर आ जाए, बस। इस फंक्शन के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इफ फंक्शन को यूज करने के पहले एक लॉजिकल टेस्ट के बारे में समझ लें क्या होता है। लॉजिकल टेस्ट यही है, किसी भी चीज का लॉजिकल टेस्ट चेक करने के लिए हम एक देखिए इक्वल टू का एग्जांपल लिया। सेम यही जो मैं यहां पे बता रहा हूं, यही चीज इफ फंक्शन के अंदर लॉजिकल टेस्ट में होगा। इस वाले एग्जांपल में कम से कम इक्वल टू 179 179 इज ग्रेटर देन 100। ये करेक्ट है? हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। 179 100 से ज्यादा, ये ट्रू है। 83 हमारा 100 से बड़ा है, ग्रेटर देन है? नहीं, ये फॉल्स है। तो यहां पे क्योंकि ये 83 100 से छोटा है तो हमारे इस फॉर्मूले में यहां पे पुअर आना चाहिए। इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 100 तो हमारे पास क्या आना चाहिए? गुड। यहां पे हम क्योंकि टेक्स्ट की एंट्री कर रहे हैं तो हमें ये इन्वर्टेड कॉमा लगाना ही पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को ही हम टेक्स्ट को लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही हम टेक्स्ट को लिखेंगे। अब मैंने लिख दिया गुड। एल्स। और अगर मान लीजिए ये वैल्यू 100 से कम है, अगर ये भी है 100 से ज्यादा है तो गुड आ जाएगा। अगर 100 से कम है, मतलब अगर ये कम है वैल्यू, अगर इफ फॉल्स हो जाए तो आना चाहिए। हमने लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है पुअर। तो अब हम इसको फिर से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पुअर लिख देते हैं। हमने ब्रैकेट बंद किया और इंटर, देखिए इसे पुअर आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करके कॉपी किया और ये सारे में हम पेस्ट कर देते हैं। हमने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया ऊपर से नीचे तक। देखिए 179 के आगे गुड आ गया लिखा हुआ, सही है। 48 के आगे पुअर आ गया, 166 गुड हो गया, 188 गुड हो गया, 187 गुड हो गया। तो इस तरीके से हमारा बेसिक इफ इतना ही था। इसके बाद का हमारा एक इफ के अंदर जो इफ लगता है
इफ के अंदर जो दो बार इफ लगता है, 2 बार 3 बार, एक से ज्यादा बार जब इफ लगता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। वो नेस्टेड इफ की यूज होता है, हमें अक्सर जरूरत पड़ती है। अब हम उसको समझते हैं। क्योंकि नेस्टेड इफ की जरूरत होती है मार्केट में, जब हम काम करते हैं तो हमें इसकी जरूरत अक्सर होती है। तो इसका हमने 2-3 एग्जाम्पल लिया है, 2 इसमें है और एक और बाद में हम और देखेंगे। यहां मेरे पास ऑप्शन ये है, फिर यहां पे लड़कों के मार्कशीट हैं, 10-11 लड़कों के मार्कशीट हैं हमारे पास। इसमें बताया गया है कि परसेंटेज दिया है, रिमार्क डालना है हमें। इस रिमार्क वाले कॉलम में हमें यहां पे रिमार्क चाहिए। अगर मोर देन या इक्वल टू 80% है तो एक्सलेंट यहां पे लिख के आ जाए। अगर 50%, 59% है, सॉरी, अगर 70% से ज्यादा और 80% से कम है तो वेरी गुड, और उसके बाद 60% है तो गुड, और 60% से ज्यादा और 70 से कम है तो गुड आ जाना चाहिए, और अगर मान लीजिए 60% से भी कम है तो बैड आनी चाहिए। तो इसमें क्योंकि 2 ऑप्शन तो हैं, 2 तो है नहीं, इसमें 3 लगाने हैं, तो हमें इसमें नेस्टेड इफ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए लगाते हैं सेल में फॉर्मूला। मार्क्स इफ ये परसेंट वाला कॉलम के 18 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने का, यहां पे देखिए 80%, तो हम यहां पे 80% लगाएंगे। तो हमारे पास यहां लिख के आना चाहिए एक्सलेंट। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि टेक्स्ट को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो हम यहां पे एक्सलेंट कर देंगे। अब इसमें दूसरी कंडीशन भी है कि अगर नंबर मोर देन 70% है तो गुड आना चाहिए। तो इसके लिए हम फिर अगेन इफ, क्योंकि अगर 80% से मोर देन है ये यहां पे, तो एक्सलेंट आना। जैसे ही 80% से कम होगा तो फॉल्स वाले कैटेगरी पे चला जाता। फिर से हम आपको बताते हैं कि ये जैसे ही अगर मोर देन 80% है ये, तब तो वैल्यू ट्रू दिखाएगा, एक्सलेंट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 80% से कम होगा तो यहां पे जो हम वैल्यू देंगे वो आ जाएगा। लेकिन हमें यहां पे वैल्यू नहीं, यहां पे मेरे पास 2 कंडीशन और है, तो हमें यहां पे नेस्टेड इफ, एक बार इफ और लगाना पड़ेगा इसके लिए, कम से कम इसके लिए एक बार इफ। अब की बार क्या है, इसी सेल की बात हो रही है, K18 बड़ा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70%। then value should v dot good caps। ये गलत हो गया है। 18 के 18 अगर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70%, देन वैल्यू शुड v डॉट डी। ये देखिए, मतलब अगर 70% से ज्यादा है, 80% ज्यादा है तो एक्सलेंट आ जाएगा। जैसे ही वो 80% से कम होगा तो ये यहां जंप करेगा, इस एरिया में फॉर्मूले पे। जब यहां जंप करेगा अब फिर दूसरी टेस्ट आएगा, लॉजिकल टेस्ट करेगा कि अब ये 70% से ज्यादा है। जैसे ही वो बताएगा 70% से ज्यादा है तो ये वेरी गुड
पे आ जाएगा। लेकिन अगर 70% से भी कम है तो, क्योंकि हमारे पास अभी दो ऑप्शन और है, तो एक इफ हम इसमें भी और लगाएंगे, तो फिर ये फॉल्स पे चला जाएगा। ये जैसे ही फॉल्स पे जाएगा फिर हम इसको एक इफ हम और लगा रहे हैं, इफ K18 सेल नेम K18 is greater than या इक्वल टू 60%, then अब आ जाएगा, गुड आना चाहिए। अब इसके बाद कह रहा है अगर 60% से कम कितना भी कम हो, 30-20 की बात नहीं है, जो भी हो, तो सबका ये बैड आ जाना चाहिए। तो अब इसके बाद हमने बैड लगा दिया। अब उसके बाद हमने इसमें 3 इफ लगाए हैं, तो 3 हमें स्मॉल ब्रैकेट दे रहे होंगे इसमें, 1 2 और 3, और हम एंटर करते हैं। देखिए 64% वाले को उसने गुड का नंबर दिया, गुड का ग्रेड दिया। अब इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करके देखते हैं। %59%, ये 60% से कम है इसलिए बैड है। देखिए यहां पर से नंबर जो लिख के आ रहा है बिल्कुल सेम वही चीज है, बैड है, फिर गुड है, 60% से ज़्यादा है इसलिए गुड है। ये 67% को गुड दिया, 88% को इसने एक्सलेंट दिया क्योंकि 80% से मोर पे एक्सलेंट चाहिए। हमारा नेस्टेड इफ यहीं तक था। ये इसका आप जरूर खुद एक बार प्रैक्टिस करें, ये ऊपर वाले टेबल को देखते हुए, इस वाले टेबल के साथ हम आपको बना के दे देंगे। मैं आप लोग के लिए इसे अपलोड कर दूंगा नीचे लिंक में। अब हम चलते हैं इफ एंड और, इफ के साथ एंड और के कॉम्बिनेशन के लिए। यहां पे हमारे 5 स्टाफ का सेल्स रिपोर्ट है जिसमें उनको इंसेंटिव देना है अलग सब लोग का। ये टोटल सेल और बेसिक सैलरी, इन दोनों के बेस पे हम इनका कंपनी इनका इंसेंटिव दे रही है, हम नहीं, कंपनी इनका इंसेंटिव दे रही है। इन्होंने कंडीशन क्या रखा है इंसेंटिव फर्स्ट का, टोटल सेल इज ग्रेटर देन 8,000 और बेसिक इज ग्रेटर देन 25,000 और इक्वल टू 25,000, देन इंसेंटिव 10,000 एल्स 5,000। पहला इंसेंटिव है इफ, क्योंकि 2 है, 2 इसमें दिया हुआ है, मोर देन 8,000 सेल्स का और बेसिक का 25,000 या इक्वल टू, तो हम इसमें और लगाएंगे। दोनों में कोई एक भी अगर ये मैच करेगा तो आ जाएगा। तो क्या है, टोटल सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8,000। पहला लॉजिक है। और दूसरा क्या लॉजिक है, और के अंदर, ये और के अंदर फॉर्मूला लग रहा है, इफ के अंदर और लगाया, और के अंदर ये दूसरा लॉजिक लग रहा है। दूसरा लॉजिक क्या कह रहा है, बेसिक इज लेस ग्रेटर देन 25,000 और इक्वल टू, तो हम लगा रहे हैं बेसिक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000। ये हमारा 2 लॉजिक पूरा हो गया। इस ब्रैकेट को हम बंद करते हैं।
अब इफ पे आ गए, देन क्या कह रहे हैं हमें ये इंसेंटिव स्कीम में, तो देन इंसेंटिव अगर ये दोनों हमारा पूरा होता है, ट्रू, ये दोनों हमारा जो है लॉजिकल टेस्ट, अगर दो में से कोई एक भी, सॉरी, इन दोनों में से कोई एक भी हमारा लॉजिकल टेस्ट सही होता है तो इंसेंटिव टेस्ट हमारा अगर इन दोनों में से कोई भी एक लॉजिक सही होता है तो हमारा इंसेंटिव बंदे को 10,000 मिलना चाहिए। वो हम आ जाए यहां पे, अगर ये फॉल्स होता, नहीं मैच करता दो में कोई एक भी, तो इसको 5,000 आनी चाहिए। अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं नीचे तक। देखिए बंदे का बेसिक मोहन का 25,000 है, टोटल सेल 19,500, दोनों ज़्यादा है, ये 8,500, ये 8,000 से ज़्यादा है और ये 25,000 के करीब है, 25,000 ही है, तो इसको आ गया। दोनों में कोई एक भी, ये नीचे वाले में देखिए ऐसे ये 20,000 में ये भी ज़्यादा है, तो यहाँ भी इसको 10,000 मिलना था, ये भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 8,000 का लिमिट थी, यहाँ पे 8,000 से कम की लिमिट है, तो इसकी जो है 8,000 से कम था और यहाँ भी कम है, 24,000 हो गया, इसलिए 5,000 इसका आ गया। यहाँ अगर किसी एक का हम कम भी, ये सबका एक ज़्यादा और एक कम है, खाली ये दोनों का दो ज़्यादा, ये दोनों का ज़्यादा है ये इसका। तो इसी तरीके से ये हमारा और का एग्जाम्पल पूरा हुआ। अब हम इस तरीके से हमारा और का एग्जाम्पल पूरा हुआ, हम एंड के एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों चाहिए इनको, टोटल सेल्स भी चाहिए 8,000 और बेसिक की मोर देन 25,000 चाहिए, तब ये देंगे 10,000, नहीं तो 5,000। अब हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, अब की बार हम एंड लगाएंगे, सेम वही है, इफ एंड, यहां पे दोनों पूरा होना चाहिए, ये टोटल सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8,000 लॉजिक 1 था। लॉजिक 2 के लिए इफ, लॉजिक 2 जो है इफ नहीं अभी, बेसिक शुड मोर देन और इक्वल टू 25,000, देन कॉमा लगा करके वैल्यू, इफ ट्रू डालना है तो कॉमा लगा करके डालेंगे, $10,000, if value false then 5,000, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब फॉर्मूले कॉपी ऊपर से नीचे तक कर लेते हैं। पहले वाले को चेक करें, अगर इनका टोटल सेल 8,000 से ज़्यादा या बेसिक इनका 25,000 या उससे ज़्यादा सैलरी है तो यहाँ पे 10,000 मिलना था इंसेंटिव, ये सही है। यहाँ पे टोटल सेल 8,000 से ज़्यादा है लेकिन इनका बेसिक सैलरी 20,000 ही है, इसीलिए ये फॉल्स वाला, ये दूसरा वाला इसने लिया है, इनका रिजल्ट दिया है 5,000। ऐसा ही यहाँ पे भी है, ये तो 8,000 से ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे 25,000 से कम है, इसलिए 5,000। यहाँ पे इनका 25,000 ही है और टोटल सेल 11,000, दोनों ज़्यादा हो गया, जो टारगेट है इससे ज़्यादा, इसीलिए इनको 10,000 मिल गया। और 6,500 ये यहाँ पे कम है और ये भी कम है, दोनों कम है, इसलिए इनको यहाँ पे 5,000 ही मिला इंसेंटिव। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट करके बताएं
हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।